नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। हमारे देश में एक अजीब सी बीमारी है कि जब भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण हटाया जाता है तो सभी लोग जो अतिक्रमण करते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, वह चाहते हैं कि प्रशासन, विधायक, पार्षद, महापौर पहले आकर हमें बताए कि हम आपका ये निर्माण तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। कमाल की बात है, जब आपने अवैध निर्माण किया था या अतिक्रमण किया था तब आपने चिट्ठी दी थी, कोई नोटिस दिया था कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम कर लें? ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? आज भीतरी शहर में शहर विधायक अतुल जी बंसाली ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस बात की कतई परवाह नहीं की कि यहाँ मेरे वोटर रहते हैं, मुझे वोट देते होंगे और मैं यहाँ ये अवैध निर्माण या अतिक्रमण हटवाऊँ या नहीं, या जो ये सड़क पर सामान रख कर बैठे हैं इन व्यापारियों को परेशानी होगी, इन व्यापारियों को बुरा लगेगा। इस बात की चिंता करने की बजाय बंसाली ने यह किया कि आम जनता को तकलीफ़ हो रही है, आने जाने वाले वाहनों को, पैदल चलने वालों को तकलीफ़ हो रही है। आम जनता की तकलीफ़ को देखते हुए अतुल बंसाली शहर विधायक ने बहुत अच्छा काम किया। और आज मैं कई बार कहता हूं कि हर विधायक, हर पार्षद, हर महापौर को ये करना चाहिए कि जहां तकलीफ लगे वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाए कि पहले इसको ठीक करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद अतुल जी बंसाली कि आप कुर्सी लगाकर बैठ गए कि ये जितने भी व्यापारियों के सामान बाहर पड़े हैं, आम जनता को तकलीफ हो रही है, इसको तुरंत हटाया जाए। और हमारे प्रबुद्ध व्यापारियों को देखिए, तुरंत प्रभाव से विरोध पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया कि अचानक कार्रवाई की। तो क्या चिट्ठी लिखते रहें? हर बार आप गलत काम करेंगे, अवैध काम करेंगे और निगम प्रशासन आपको पहले सूचित करे कि हम आ रहे हैं प्रभु, जो आपको ठीक करना है वो व्यवस्था कर लीजिए। तो आपने जब ये काम किया था, अवैध काम किया था, आपने चिट्ठी लिखी थी? यार, आप पता नहीं क्यों हर बार एक व्यापारियों का फिक्स डायलॉग, फिक्स स्टाइल, स्टंट और वो नेतागिरी। तुरंत 2-4 लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हाय तौबा करते हैं, नेतागिरी दिखाते हैं। अरे भाई, हमें भी दुख है कि आप हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी तकलीफ भी देखिए जो यहाँ से बाइक लेकर गुजरते हैं, टैक्सी ऑटो में गुजरते हैं, पैदल गुजरते हैं। वो गुजर नहीं पाते, वहाँ से वाहनों के जाम लग जाते हैं, भीड़ हो जाती है और कितना सारा पॉल्यूशन होता है। वो लगातार वाहन वहाँ पर खड़े रहते हैं, धुआं होता रहता है, पैदल वाले तकलीफ में रहते हैं, धक्का मुक्की होती है, झगड़े भी होते हैं। तो आप इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं तो इस सारी चीज़ को व्यवस्थित क्यों नहीं कर लेते? क्यों अपने सामान को सड़क पर रखते हैं, क्यों बाहर रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता सबकी तकलीफ आपकी तकलीफ है? आप हमारे शहर के हैं, आप हमारे अपने हैं। और जो यहाँ से गुजर रहे हैं वाहन लेकर, पैदल जो भी गुजर रही है, माताएं बहनें गुजर रही है, हमारे भाई लोग, हमारे पिता गुजर रहे हैं, हमारी माताजी गुजर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, आ जा रही हैं, परिवहन कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ होती है। तो वो भी यार आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हैं। लेकिन शहर में कहीं भी अगर अवैध निर्माण हटाया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, ठेला हटाया जाए, सामान हटाया जाए, तो तुरंत व्यापारी उसका विरोध करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, बदतमीजी करेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे शुरू हो जाएंगे। हर बार ये पिछले 20-30 साल से देख लीजिए, तब भी होता था, कल भी हुआ था और आगे कल परसों फिर होगा। यही लोग विरोध करेंगे और यही लोग समर्थक भी हैं किसी न किसी पार्टी के। ना तो अतुल बंसाली आपके दुश्मन है, वो विधायक हैं, उनका काम है, उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, और न ही मीडिया वाले आपके दुश्मन हैं जो ये बात दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, और न ही आप हमारे दुश्मन हैं, आप व्यापारी हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन यार, इस बात को सोचिए कि शहर की व्यवस्था करवाने कोई बाहर से नहीं आएगा, शहर की व्यवस्था हमें करनी होगी। कई जगह ऐसे शहर हैं हमारे देश में जहाँ की सफाई हर बार नंबर 1 पर होती है और हमारा 200-400 बार नंबर भी नहीं आता है। ऐसी ही हमारी यहाँ की महापौर हैं वनिता सेठ को तो बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने शहर का सत्यानाश किया। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनको धन्यवाद जरूर करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी महापौर हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी विकास के नाम पर, लोगों को जोड़ने के नाम पर कुछ नहीं किया, सत्यानाश के नाम पर उन्होंने सब कुछ किया। तो एक बार फिर अतुल जी बंसाली को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, साधुवाद। और व्यापारी भाइयों,
ये हरकत नहीं करें। और शहर को यार व्यवस्थित करने में, आपके यहाँ पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं, वो सामान खरीदते हैं, तो व्यवस्थित करने में आप सहयोग क्यों नहीं करते? और सहयोग की क्या बात है, कोई सहयोग करके एहसान नहीं कर रहे, आप व्यवस्था रखते क्यों नहीं है? व्यवस्था रखेंगे तो आपका भी अच्छा लगेगा कि यार हम उस मार्केट से गुजरे थे, इतने व्यवस्थित तरीके से सामान रखा हुआ, सारी दुकानों का सामान अंदर था, कोई सामान वाहन बाहर नहीं था, इतना बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा था। पर्यटक आते हैं, वहाँ की फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी मीडिया वाले वहाँ से निकलते हैं तो फ़ोटो वीडियो करते हैं कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये मौका हमें कब मिलेगा छापने का, प्रकाशित करने का, बोलने का, वीडियो दिखाने का, कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। मतलब सत्यानाश का तो हम अक्सर छापते हैं, क्योंकि सत्यानाश ही निकलता है शहर से। किसी भी रास्ते से गुजर जाओ, ठेले और अवैध निर्माण, अवैध तरीके से सामान को बाहर रखना, ये सब कुछ वर्षों से हो रहा है। शहर की ऐसी भी जगह होगी जो व्यवस्थित चलती है, उनको देखकर सीखिएगा और गूगल कीजिएगा कि शहर के सबसे व्यवस्थित साफ सुथरे शहर कौन कौन से हैं। शर्मिंदगी होती है हमें कि हम जोधपुर में रहते हैं, और गर्व और गौरवान्वित है कि हम जोधपुर में रहते हैं, क्योंकि ये जोधपुर हमारी कर्मस्थली, हमारी जन्मस्थली है। ये हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी अपनी जगह है, लोग हमारे अपने हैं। लेकिन यार हम उनसे पीछे क्यों हैं जो व्यवस्थित हैं, साफ़ सुथरे हैं, अच्छे रहते हैं? और पर्यटक उनकी तारीफ़ लिखते हैं और हमारे लिए कहते हैं कि यहाँ कुत्ते काट जाते हैं, गंदगी में पाँव भर जाते हैं, नाले में पाँव गिर जाता है, और सामान बाहर पड़ा उसमें ठोकरें लगती है, वाहन रुक जाते हैं। और कई बार तो ऑटो वाले जो अंग्रेज़ों को, विदेशी मेहमानों को लेकर वहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं साहब अब आप पैदल वॉक कर लीजिए, मैं वहाँ तक नहीं ले जा सकता क्योंकि रास्ते में सामान पड़ा है, हमारे व्यापारी बंधुओं ने रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। तो ऐसी छवि मत बनने दीजिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और एक बार फिर विधायक जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे हिसाब से सारे पार्षद और बाकी जो निगम के कर्मचारी है वह भी अपना काम करें, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए अपने काम को, कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और आप लोग विधायक पर नाराज़ नहीं हो, वे उन्होंने अपना काम किया है। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और आप भी अपना अच्छा काम करें। मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश के समय बाहर नहीं निकलें, अक्सर बिजली गिर जाती है। पेड़ के नीचे खड़े होकर आसरा नहीं लें, गीले होने से आप लोग गल नहीं जाएंगे, लेकिन समय पर घर पहुँचे। किसी पेड़ के या किसी की दुकान या मकान की बालकोनी के नीचे खड़े नहीं हो। हर बार 10-20 बालकोनियाँ दुकानों की, घरों की गिरती है, पेड़ गिरते हैं, नुकसान होता है, कई बार जनहानि होती है, हम अपनों को खो देते हैं, और कई बार नालों में, पानी में बह जाते हैं, नालों में गिर जाते हैं। तो समय रहते अपने घर चले जाइए। कल एक कार्यक्रम था, शाम गज़ल, हम लोग जो मेहमान थे वहाँ बुलाए हुए थे लेकिन नहीं गए, इसीलिए क्योंकि वहाँ से वापस घर जाते समय रास्ते में इतना पानी भर जाता है कि वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है, जाम लग जाता है। तो हम नहीं चाहते थे कि जाम में फंसें और हमारे 5-10 वाहन और वहाँ से गुजरे तो दूसरे लोग हमारी वजह से भी फंस जाए, इसलिए कल हम उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। तो कोशिश करें कि बारिश के समय बाहर जाना अवॉइड करें, ज़रूरी हो तो ही निकलें। अपने सेहत का ख्याल रखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।